नमस्कार दोस्तों, अभी के इस क्लास में आप सभी को सोशल साइंस का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताएंगे। जो कि ये ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग याद कर लेंगे तो 2027 में जो आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा बिहार बोर्ड में, तो आप लोग को कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। तो इससे पहले आप लोग को इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है और साथ में इस चैनल को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए, सबसे पहले आप सभी को बोर्ड के पेपर मिलते ही खंड अ देखने को मिलेगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया रहेगा, जिनमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा। इनमें से 4 विकल्प भी दिए रहेंगे, ठीक है ना। तो जिनमें से किन्हीं एक सही रहेगा। इनमें से आपको 35 प्रश्नों का ही उत्तर अपने OMR शीट पे देना है, ठीक है ना। तो सबके लिए यहाँ पे एक एक अंक निर्धारित दिया गया है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 नंबर, जो कि बहुत ही VVI है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? प्रथम बार जल विद्युत संयंत्र की स्थापना तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, दार्जिलिंग में किया गया था। तो बी नंबर राइट आंसर आ जाएगा। चलिए, नेक्स्ट नंबर में क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है? तो किस भूकंपीय जोन में आएगा? तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, जोन 5वां में आएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में, किस नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI है, ठीक ना, 2027 के एग्जाम के लिए। तो किस नदी को बंगाल का शौक कहेंगे? यहाँ पे ये पॉइंट बन गया, ठीक है ना, ये पॉइंट बन गया। तो किसको कहेंगे? तो यहाँ पे दामोदर घाटी जो कहेंगे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बंगाल का शौक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? तो भारत की सबसे जो बड़ी कृत्रिम झील है वह कौन है? तो ऑप्शन नंबर 4 का ए नंबर आ जाएगा, गोविंद सागर। गोविंद सागर एक ऐसा झील है जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में, आसवान बांध किस नदी पर बना है? आसवान बांध जो है वह किस नदी पर बना है? तो नदी तो बहुत सारे हैं, तो कौन सी नदी पर बने होंगे? तो ऑप्शन को पढ़िए, नील नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, अमेजन नदी और गंगा नदी। तो ऑप्शन नंबर 5 का ए आ जाएगा, नील नदी पर आसवान बांध बनी हुई है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में, 2011 में जनगणना की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जब भी हम लोग देखेंगे भारत का विश्व का स्थान, तो कौन सा हो जाएगा? तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थीय। तो 6 का बी नंबर आ जाएगा, द्वितीय आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में, भारत किस जल डमरूद्ध मध्य द्वारा श्रीलंका से पृथक हुआ? श्रीलंका मतलब क्या? श्रीलंका से अलग किया गया। तो 7 का राइट आंसर आ जाएगा, ए नंबर, पाक जल डमरूद मध्य से, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? तो गंगा मैदान की जो पुरानी जलोढ़ मृदा है, मृदा मतलब मिट्टी हुआ, कण हुआ, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो इसमें भी बहुत प्रकार होते हैं, तो खादर, बागर, रेगुर, इनमें से कोई नहीं। तो 8 का राइट आंसर आ जाएगा, बागर एक ऐसा मिट्टी है जो गंगा मैदान के पुरानी जलोढ़ मृदा में कहा जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जर्मन चांसलर था? तो इनमें से आपको जर्मन चांसलर के बारे में बताना है, कौन था। ऑप्शन ए नंबर में मेजनी, हिंगेल, बिस्मार्क, विक्टर एम्यूनेल, ठीक ना। तो 9 का राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा, बिस्मार्क जो था यह जर्मनी का कौन था? चांसलर था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। अगर पूछ दिया बाय चांस जर्मनी का चांसलर कौन था, तो बिस्मार्क था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी हमारे प्यारे छात्र होंगे या छात्राएं होंगे 2027 के बिहार बोर्ड में बैठने वाले एग्जाम देने के लिए, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर कीजिएगा। और रहा बात, आप लोग इस चैनल में ज्वाइन भी हो जाइएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेप्ल्स की क्रांति कब हुई थी? नेप्ल्स की जो क्रांति हुई थी वह कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर 10 का ए नंबर आ जाएगा, 1789 में किया गया था, ठीक है ना, 89 90, ठीक है ना। ऑप्शन ए राइट आंसर।
चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जो जनक होता है उसके पिता माता पिता जो होंगे किसे कहा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको बताना है, हिंगेल या कार्ल मार्क्स या सेंट साइमन या मार्टिन लूथर। तो ऑप्शन नंबर 11 का राइट आंसर आ जाएगा बी, कार्ल मार्क्स को हम लोग क्या कहेंगे? वैज्ञानिक समाजवाद कहेंगे, ठीक है ना। तो इसके पिता हुए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किन्हें कैंसर ए हिंद की उपाधि दी गई? तो कैंसर ए हिंद की जो उपाधि दी गई थी, इन 4 ऑप्शन में से बताना है किसी ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको राइट आंसर आ जाएगा 12 का बी नंबर, महात्मा गांधी जो था ये आपको दिया गया था, ठीक है ना। बी नंबर राइट आंसर आ जाएगा। टॉप VVI ये सब ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, जो कि आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत डांडी मार्च से हुई थी? डांडी मार्च से हुई थी, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था डांडी यात्रा में। किस आंदोलन के द्वारा किया गया था, ठीक है ना, इसमें आप लोग फंस जाइएगा, नहीं फंसना है, ठीक है ना। तो साविगीय आवेगीय आंदोलन जो था, इसी के दौरान जो महात्मा गांधी था, साविगीय आवेगीय आंदोलन के दौरान तो डांडी मार्च की यात्रा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था? तो अमृत बाजार पत्रिका का जो किस भाषा का समाचार पत्र था ये बताना है, हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती। तो 14 का राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा, बंगला का था, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी वह कौन सा ईस्वी में किया गया था? तो ऑप्शन ए नंबर में 1848, 1881, 1885, 1920 में। तो राइट आंसर आ जाएगा डी नंबर, 1920 ईस्वी में जो था भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इतना सटीक तरीका से आप लोग को ऑब्जेक्टिव बता दिया जाएगा, आप लोग यहीं पे याद कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते क्या, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था वह कब हुआ था? तो 16 का राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा, 1991 में हुआ था। तो राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार का जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? तो बिहार का जीवन यापन का जो मुख्य स्रोत है वह कौन है? तो अपने बिहार का जीवन कृषि है या उद्योग या व्यापार, इनमें से सभी, ये सभी हो जाएगा, ये सभी नहीं, यहाँ पे कृषि का ज़्यादातर मायने आएगा, ठीक है ना। कृषि जो है इसी के चलते बिहार में जीवन यापन का स्रोत हो रहा है, पूरा विश्व में माने तो, ठीक है ना, कृषि पर ही आधारित चल रहा है। कृषि अगर नहीं रहे, कोई अगर उपजाऊ के नहीं दे तो कहाँ से क्या चीज़ मिलेगा, कहीं से नहीं ना मिलेगा। चलिए अब तो मिल ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट जो है ओरिजिनल से नकली भी बनने लगा है, ठीक है ना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? इसमें से आपको आर्थिक गतिविधि के बारे में बताना है, कौन नहीं है? कृषि है या संचार है या गरीबी या परिवहन? तो 18 का ऑप्शन सी आ जाएगा, गरीबी। गरीबी जो है ये आपका आर्थिक गतिविधि इनमें से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा मतलब पैसा, ठीक है ना। इसका जो प्रथम कार्य होगा यह क्या होगा? कोई भी चीज़ का लेन देन जो करेंगे वह किनके द्वारा करेंगे? ए और सी, मूल्य का हस्तांतरण और विनिमय का माध्य, ये दोनों आ जाएगा। सॉरी एक मिनट, ए और सी न बोले, और ए और सी, मूल का संचय और विनिमय का माध्य जो होगा, ए और सी यहाँ पे दोनों राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट। चलिए नेक्स्ट नंबर में चले क्या, नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में, निम्न में कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं? ऋण मतलब निगेटिव वाला, मतलब माइनस वाला जो रुपया पैसा होता है वह कौन प्रदान करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 का बी नंबर आ जाएगा, भूमि विकास बैंक, ठीक है ना, लैंड डेवलपमेंट बैंक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में, निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो आधारभूत के जो गैर पे रहेंगे आधारभूत, उसकी संरचना का अंग बताना है। तो 21 का बी नंबर आ जाएगा, शिक्षा, एजुकेशन जो है ये आधारभूत संरचना का अंग कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में, वैश्वीकरण के परिवहन स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बाध प्रभाव है?
तो ऑप्शन ए नंबर में पूंजी, प्रौद्योगिकी, श्रम, इनमें से सभी। तो 22 का राइट आंसर डी नंबर आ जाएगा, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में, सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यकीय नियंत्रणों एवं प्रतिबंधनों को हटाना क्या कहलाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा, निजीकरण के द्वारा किया जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, वस्तु या सेवा का मूल्य क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? 1 करोड़ से जब भी अधिक होगा, डेवलप होगा, तो वह कहाँ पे शिकायत दर्ज कर सकता है? तो सी नंबर आ जाएगा, राष्ट्रीय आयोग में शिकायत कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, 25 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, ठीक ना, इसको वीवीआई कर लीजिए। तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार क्या है? इसमें सर्वोत्तम कोयले का प्रकार बताना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड जो है ये सर्वोत्तम कोयले का नेचुरल क्या हुआ, प्रकार हुआ कोयले का। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुशेश्वर स्थान अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो कुशेश्वर स्थान अभयारण्य जो है वह कहाँ पे स्थित है? मुरैना में, या दरभंगा, या भागलपुर, या नंदनकानन में? तो 26 का बी नंबर आ जाएगा, दरभंगा में है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, समोच्च जुताई कहाँ की जाती है? समोच्च मतलब पूरा देखे होंगे खेतों में आधा जुताई और समोच्च जुताई में फर्क रहता है, ठीक है ना। तो समोच्च जुताई क्या कहा जाता है? मैदानी क्षेत्र को, या तटीय क्षेत्र को, या पहाड़ी क्षेत्र को, या इनमें से सभी को? तो 27 का सी नंबर आ जाएगा, पहाड़ी क्षेत्र को समोच्च जुताई कही जाती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, पहाड़ी क्षेत्र में ही समोच्च जुताई की जाती है। 28 नंबर देखिए, जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? जोहान्सबर्ग जो हुआ था आंदोलन में, कौन सा पृथ्वी सम्मेलन किया गया था? तो बी नंबर आ जाएगा, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, मूंगफली किस प्रकार की फसल है? मूंगफली जो है वह किस प्रकार की फसल मानी जाती है? रबी फसल, या खरीफ, या जायद, या इनमें से कोई नहीं? तो 29 का बी आ जाएगा, खरीफ फसल। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान हो सकता है? तो प्रथम ही होगा ना, क्योंकि 30 का राइट आंसर चतुर्थीय है, ठीक ना, यहाँ पे चतुर्थीय है, सॉरी, डी नंबर आ जाएगा, 4 स्थान पे आता है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? तो बागमती परियोजना जो है वह कहाँ पे स्थित है? सीतामढ़ी, या दरभंगा, या सारण, या रोहतास में? तो 31 का ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक ना। तो 31 का ए नंबर आ जाएगा, सीतामढ़ी में। चलिए नेक्स्ट 32 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? 2011 का जनगणना कर रहा है तब, ठीक है ना। तो अभी 2027 में घर और का जनगणना होगा, उनके बाद आदमियों का होगा, ठीक है ना। तो शिवहर है। 33 नंबर देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 नंबर में, लोक जनशक्ति पार्टी गठन किसने किया? तो लोक जनशक्ति पार्टी का जो गठन किया था वह किसने किया था? तो रामविलास पासवान ने किया था, ए। 35 नंबर देखिए, पंचायती राज संस्थानों के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल का चुनाव करवाना अनिवार्य है? तो 35 का बी नंबर आ जाएगा, 6 माह। चलिए नेक्स्ट 36 नंबर, किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया? तो किस राज्य को काटा गया था? तो असम राज्य को काट के मेघालय राज्य का गठन किया गया था। 37 नंबर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई है क्वेश्चन, ठीक ना। तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान आप लोग जानते होंगे, सरपंच होते हैं, ठीक ना। ऑप्शन ए राइट। चलिए लास्ट 38 नंबर, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित है? तो डी नंबर आ जाएगा, चीन भी, फ्रांस भी, ग्रेट ब्रिटेन भी। इनमें से सभी में यहाँ पे एकात्मक शासन प्रणाली स्थापित है, ठीक ना। तो अभी के इस क्लास में, वीडियो में आप लोग को ये ऑब्जेक्टिव जो बताया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताया गया, ठीक ना, जो कि 2027 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों और साथी तक को ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और रही बात, आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिएगा और ज्वाइन भी हो जाइएगा, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक जल्द से जल्द पहुंचेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।